हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं फिक्स प्रेपोजिशंस। जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है उसके अंदर फिक्स प्रेपोजिशन से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी कभी क्लोज टेस्ट में भी देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए ये मेन रोल प्ले करता है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इस वक्त कौन सी प्रेपो आएगी पता नहीं रहता। लेकिन ये वीडियो जो है प्रेपो की जो क्लास है तुम्हारी 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगी। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। इसके बाद 2 क्लास और आएंगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगी प्रेपोजिशन। उसके बाद हम फ्रेजल वर्ब करेंगे और जितने भी आर्टिकल है और जितने भी और होते हैं ना वर्ब स्टैंस, जितने चैप्टर्स है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, जाके देख लेना। और यहाँ पे मैं रिवीजन करती हूँ। अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो यहीं से साथ साथ बनाते हुए चलना, ठीक है। जो भी अभी जिसने भी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना वो तो उनके लिए, ठीक है। और ये मैंने नोट्स बनाए हैं मेरी रानी मैम से, ठीक है। मैं उन्हीं को प्रेफर करती हूँ और वो अच्छा पढ़ाती हैं। और बस उसमें उनका ये है कि वो जैसे कि आर्टिकल चैप्टर उन्होंने 6-7 वीडियो में कवर करा रखा है ना। तो मैंने वो एक वीडियो में कवर करा दिया, मतलब सारी डिटेल बताई है मैंने उसमें। लेकिन मैंने जो है ना नोट्स के थ्रू बताए हैं समझा के एक ही वीडियो में। और मैम ने एकदम सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन करके बताई है, पर मैंने भी की है एक्सप्लेन, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया, वो बस इतना ही है, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। अब हम चलते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा क्या, सूरज वर्ड कह रही हूँ। पहला जो है हमारा एक प्रेपो है पहली, सूरज इज़ एक्वेंटेड विथ कपिल। एक्वेंट का मीनिंग क्या होता है, फैमिलियर कराना किसी को। तो सूरज को एक्वेंट किया गया विथ कपिल, कपिल से। तो यहाँ पे एक्वेंट के साथ हमेशा विथ आता है, ठीक है। जैसे एक्वेंटेड हो गया या फिर एक्वेंट हो गया, है ना। इन सब का मीनिंग होता है परिचित कराना अपने आप को, ठीक है, या फिर किसी को। तो इसके साथ हमेशा प्रेपो आती है विथ। अप्रेज का मीनिंग होता है, अप्रेज का मीनिंग भी सेम टू सेम ही होता है, परिचित कराना। लेकिन है ना अप्राइज्ड हो गया, चाहे अप्रेज बोलो, उसको अप्राइज बोलेंगे, अप्राइज, क्योंकि अप्रेज का मीनिंग होता है मूल्यांकन करना। तो अप्राइज का मीनिंग होता है यहाँ पे परिचित कराना। अप्राइज के साथ भी हमेशा ऑफ आता है, एक्वेंटेड के साथ भी हमेशा विथ आता है। एक्वेंट के साथ आता है विथ, अप्राइज के साथ आता है ऑफ। तो वी आर, दूसरा है हमारा, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर सिन, ठीक है। यहाँ पे सिन आएगा पाप के लिए। हम जवाबदेही हैं गॉड के लिए, मतलब हम भगवान के प्रति जवाबदेही है हमारे सिन के लिए। तो अकाउंटेबल के साथ हमेशा टू आती है प्रेपो, अगर हम पर्सन के साथ लगा, पर्सन के सेंस में लगा रहे हैं तो। और अकाउंटेबल फॉर समथिंग, ठीक है। अगर किसी चीज़ के लिए जवाबदेही है तो हम आएगा फॉर। अगर किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेही है, भगवान भी तो एक तरह से व्यक्ति है ना, इस तरीके से, तो हम भगवान के प्रति जवाब देते हैं तो हमने टू लगाया। लेकिन जब हम किसी चीज़ के लिए जवाबदेही होते हैं तो हम यहाँ पे फोर लगाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेबल फॉर समथिंग, अकाउंटेबल टू पर्सन। नेक्स्ट हमारा वन शुड ग्रैपल डील। ग्रैपल का मतलब डील। वन शुड ग्रैपल डैश ऑल द डेंजर्स, ठीक है। तो ग्रैपल के साथ हमेशा विथ आता है, यानी कि डील विथ, क्योंकि ग्रैपल का मीनिंग भी डील होता है और डील के साथ हमेशा प्रेपो आती है विथ। तो डील विथ या फिर ग्रैपल विथ, वन शुड ग्रैपल विथ ऑल दी डेंजरस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रैपल को हम डील बोलते हैं, साथ हमेशा प्रेपो आती है विथ। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ड ऑफ पीसफुली, यानी कि गुजर गई, है ना, यानी कि अच्छे से बीत गई। मेरी सिस्टर की मैरिज जो है अच्छे से हो गई, निमट गई, जैसे कि ऐसा बोलते हैं। तो पास्ट ऑफ होता है। अब पास के साथ बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग अलग अलग बन जाता है। जैसे पास के साथ अगर अवे आ गया तो मतलब वो डाई, ख़त्म हो गया, मर गया, एक्सपायर हो गया। तो पास अवे मतलब डाई हो जाना। पास आउट मतलब बेहोश हो जाना, यानी कि अनकॉन्शियस। और पास बाय का मीनिंग होता है हमारा अननोटिस्ड, ठीक है, जिसको हमने इग्नोर कर दिया, उसको बोलता है पास बाय अननोटिस। पास ऑफ का मीनिंग होता है हैपन, अच्छी तरीके से हो गया, ठीक है, उसको बोलता है। तो पास अवे डाई यानी कि ख़त्म हो जाना, पास आउट मतलब बेहोश हो जाना, और पास बाय मतलब अननोटिस्ड, पास ऑफ मतलब हैपन हो जाना। पास आउट मतलब बेहोश हो गया, पास बाय मतलब अननोटिस, पास ऑफ मतलब हो गया अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा करप्शन इज़ ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस है टू द नेशन के डेवलपमेंट में। जो भ्रष्टाचार है वो नेशन के, यानी कि हमारे राष्ट्र के डेवलपमेंट में बोलता बाधा उत्पन्न करता है। तो हिंडर के साथ हमेशा, अगर वर्ब है हिंडर तो फ्रॉम आएगा। अगर वहाँ पे हिंडर नाउन का काम कर रहा है, यानी कि उसका बन जाएगा फिर नाउन फॉर्म हिंड्रेंस, तो वहाँ पे टू आएगा, है ना। तो हिंड्रेंस है ना यहाँ पे। तो करप्शन इज़ ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस है टू द नेशंस के डेवलपमेंट में। तो हिंडर अगर वर्ब होता तो वहाँ फ्रॉम आता, नाउन है तो हम वहाँ पे टू लगाएंगे बस। द मीटिंग वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन। प्रेसाइडेड का मीनिंग होता है नेतृत्व, यानी कि अथॉरिटी,
किसी को दे देना, है ना, तो चेयरमैन के द्वारा मतलब कंडक्ट की जाएगी। तो यहाँ पे प्रेसाइडेड के साथ हमेशा क्या आता है, ओवर आता है। ऐसी द एलिफेंट स्टैम्प्ड एंड टोर डैश द स्ट्रीट्स। स्टैम्प्ड मतलब कुचल दिया, एलिफेंट ने कुचल दी और फाड़ दी, है ना। टोर डाउन का मीनिंग होता है मतलब देखो टीयर का मीनिंग वैसे तो फाड़ना होता है, उसी की सेकंड फॉर्म है टोर, है ना। तो ये कह रहा है उसने जो है उसने गली को फाड़ दिया क्या, नहीं, उसने गली को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय का सेंस जा रहा है, तो टीयर के साथ हमेशा डाउन आएगा फाड़ने वाले सेंस में, आई मीन डिस्ट्रॉय के सेंस में। अगर फाड़ने वाला सेंस आ रहा है तो टीयर के साथ ऑफ आएगा, लेकिन उसने फाड़ा नहीं है गली को, उसने क्या करा है, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पर टर्न क्या आएगा, टोन डाउन आएगा, ठीक है। टीयर ऑफ का मीनिंग फाड़ना होता है, टीयर डाउन का मीनिंग डिस्ट्रॉय करना। इट स्टेड एट जयपुर फॉर सम टाइम, है ना। तो स्टे साथ तो हमेशा एट आती है, तो पता है। कल्पना हैज़ नो पेपर टू राइट अपॉन, राइट मतलब लिखने के लिए उसके पास पेपर नहीं है, तो राइट अपॉन आता है। एवरीथिंग हिंजेस ऑन, हमेशा हिंज साथ क्या आता है, वही ना, डिपेंड ऑन का मीनिंग होता है ये हिंज ऑन। तो हिंज ऑन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ठीक है। तो डिपेंड ऑन हो गया, रिले ऑन हो गया, रेस्ट ऑन हो गया, हिंज ऑन, फॉल बैक ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, ये सब होता है निर्भर रहना, इन सब का मीनिंग होता है। तो इनके साथ हमेशा जितने भी डिपेंड के सेंस में मीनिंग जाएंगे ऑन आएगी प्रेपो। ही स्टार्टेड फॉर मुंबई, स्टार्ट फॉर का मतलब होता है रवाना होना, तो उसने वो मुंबई के लिए रवाना हो गया। तो ही स्टार्टेड फॉर मतलब यहाँ आएगा फॉर, ठीक है, रवाना हो गया मुंबई के लिए। द बोट्स, ये क्या है, द बोट्स सैड ऑन द रिवर, जो बोट्स है ना, यहाँ पे सेल है, ये सेल, मैं स्पेलिंग लिख के खुद ही भूल जाती हूँ। बोट्स जो है सेल ऑन द रिवर, सेल ऑन या फिर सेल डाउन होता है प्रेपो हमेशा, ठीक है। सेल के साथ हमेशा ऑन आएगा और सेल के साथ हमेशा डाउन आएगा। तो बोट्स जो है सेल ऑन हो रही है ऑन द रिवर में। दूसरा आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, मैं मतलब टायर्ड ऑफ मतलब सिक ऑफ, मैं चलने के कारण थक गई हूँ, ठीक है। तो सिक ऑफ होता है, सिक के साथ हमेशा ऑफ आती है, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ आती है प्रेपो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरिस्टोटल या फिर अरस्तु हेल्ड, मानना है उनका कि दैट सम पर्सन आर फिट टू रूल वाइल, जबकि अदर आर फिट टू बी रूल ओवर। कुछ तो रूल करने के लिए मतलब जन्मे हैं और कुछ अपने ऊपर रूल करवाने के लिए जन्मे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर आएगा, ठीक है, एक रूल के साथ ओवर आएगा, यानी कि अब उनके ऊपर करवाने के लिए। द एम्पटी स्टैंड्स एट द स्टेडियम बोट एज, क्या है, सोक्स टू द कंटिजेंट, है ना। बोट एज सोक एक फ्रेज है पूरा, है ना, इसी को बोलते हैं हम क्या, कम एज सोक। तो इसका मतलब सरप्राइज़, जो एम्पटी स्टैंड था एट द स्टेडियम पे, उन्होंने सरप्राइज़ दिया टू द कंटिजेंट विच वॉज टेकिंग पार्ट इन द सेलिब्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको ये पूरा का पूरा एक एडियम है, ठीक है, इसका आंसर मतलब फ्रेज है पूरा, बोट एज सोक या फिर इसको बोल दो कम एज सोक, दोनों का मीनिंग होता है सरप्राइज। माइक क्विकली ब्रश्ड हर पास्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, समाधान। तो ब्रश्ड का मीनिंग क्या होता है, ब्रश्ड पास्ट हर का मीनिंग होता है, ये भी पूरा का पूरा एक फ्रेज है। तो ब्रश्ड पास्ट हर का मीनिंग होता है पास से गुजरना, है ना। तो ब्रश्ड पास्ट हर का मीनिंग होता है पास से गुजरना या फिर पास्ट से गुजरना, पुरानी बातों को याद करना, वो सब है ये। अब नेक्स्ट है हमारा द वाइब्रेशन फ्रॉम द रबर बैंड रेजोनेटेड इन दी होलो स्पेस एट द बॉक्स, हाँ, गूंज रही थी। तो यहाँ पे एट द बॉक्स थोड़ा ना है, ऑफ द बॉक्स, बॉक्स डब्बे से गुजर रही थी ना, वो डब्बे के ऊपर से गुजर रही थी, जो भी है। द वाइब्रेशन फ्रॉम द रबर बैंड रेजोनेटेड इन दी होलो स्पेस ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की तो गुजर रही थी वो, ठीक है, इस तरीके से। और ये ना छोटे छोटे होते हैं, इनको तो तुम लगा ही लोगे। जो मेन है कीप का हो गया, पुट का हो गया, पुट बैक, है ना, ये सब पुट ऑफ, ये सब कोलोन, हिंज ऑन, डिपेंड ऑन, कॉल की, कीप की याद करो, कॉल की याद करो, कीप की याद करो, और सारी अभी याद कर रही थी हमने अभी, टर्न डाउन, है ना, ये सब तो बहुत है, वो याद कर लो। सी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, है ना, सी हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। अफेक्शन के साथ हमेशा फॉर आता है, फॉन्डिंग फॉर, ठीक है, या फिर फॉन्डनेस फॉर, लाइकिंग फॉर, चाहने के लिए, मतलब यहाँ पे फॉर आता है, पैसन फॉर, इंक्लिनेशन फॉर, ये सब। ही वॉज अफेक्शनेट था टू दी, ही वॉज अफेक्शनेट टू ऑल, वह सबके लिए अफेक्शनेट है, प्यारा है। कनक इज़ एंडोड विथ मैनी ग्रेट
क्वालिटीज़। एंडोड के साथ हमेशा विथ आता है, यानी कि नवाजा गया उसको। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम क्या, एंडोड के साथ हमेशा विथ आता है, ठीक है। और गिफ्टेड के साथ भी हमेशा विथ आता है, दोनों का सेंस एक ही है कि नवाजा गया उसको। नेक्स्ट चलते हैं। यू आर फेथफुल टू योर स्टडी, ठीक है, तुम अपने स्टडी के लिए वफादार हो। तो यहाँ पे फेथफुल के साथ टू आएगा। कमिटेड टू होता है, ड्यूटीफुल टू होता है, फेथफुल टू, तीनों को याद कर लेना। कमिटेड के साथ भी टू आता है, ड्यूटीफुल के साथ भी टू आता है, फेथफुल के साथ भी टू आता है। ही इज़ कमिटेड टू वर्क या फिर वर्किंग हार्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव है, हमेशा एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है जो कि जिरंड रहता है। तो यहाँ पे टू है ना, और यहाँ पे नाउन आता है, और नाउन के लिए तो हमें जिरंड चाहिए, यानी कि वर्किंग आएगा। ओके, यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ टू योर न्यू सराउंडिंग। तो अडेप्ट के साथ हमेशा टू आता है, और आज ही मुख में जो मैंने मुख दिया था उसके अंदर ही आया था अडेप्ट के साथ कौन सी प्रप आई, तो टू आएगा वहाँ पे, ठीक है। एक्लेमेटाइज, इसी को बोलते हैं हम अडेप्ट करना। तो एक्लेमेटाइज का मीनिंग भी क्या होता है हमारा, अडेप्ट करने के साथ प्रप कौन सी आती है, टू आती है। अडेप्ट टू आ गया। रिकनसाइल टू, रिकनसाइल का मीनिंग भी अडेप्ट करना होता है। एक्लेमेटाइज की अडेप्ट करना होता है। रिकनसाइल टू, एक्लेमेटाइज टू, है ना। रिकनसाइल है तो अगर विथ आ गया तो इसका मीनिंग हो जाएगा मेल मिलाप करना। टू है तो अडेप्ट करना, रिकनसाइल है तो विथ है तो उसका मेल मिलाप करना। यह ही हैज़ रिज़ाइन हिमसेल्फ टू फेट, उसने अपने आप को भगवान के भरोसे वो कर दिया, रिज़ाइन कर दिया भगवान के सामने। तो एक तो रिज़ाइन ना अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो इसने हिमसेल्फ लिया है इसीलिए। और रिज़ाइन के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, टू आएगा, ठीक है। रिज़ाइन अगर हम जॉब से कर रहे हैं, रिज़ाइन का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है जॉब से रिज़ाइन करना, एक होता है सरेंडर कर दिया अपना आपको। तो उसने भगवान के प्रति सरेंडर कर दिया, अब जो होगा तुम देखो, भगवान जी ऐसे कर दिया उसने, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं, कैपिचुलेट टू भी होता है, ईल्ड टू, सकम टू, यानी कि सरेंडर करने के सेंस में हमेशा क्या जाएगा, टू जाएगा। जैसे रिज़ाइन यहाँ पे सरेंडर का सेंस जा रहा है ना, तो रिज़ाइन टू हो गया, कैपिचुलेट टू हो गया, सकम टू हो गया, ईल्ड टू हो गया, इस तरीके से। ऐसे ही गिव इन की मीनिंग होता है, गिव के साथ तो हो जाता है प्रेपो इन आती है, तो इसके साथ टू लगाने की नीड नहीं है। ओके, अब द नेक्स्ट हमारा ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ, ठीक है, ऑन हिज एनिमी। तो रिवेंज के साथ हमेशा क्या होती है, ऑन आता है। अगर वर्ब है तो, अगर वर्ब होगी रिवेंज तो वहाँ पे ऑन आएगा। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी। ही टुक रिवेंज फ्रॉम, अगर नाउन है तो फ्रॉम आएगा। वर्ब है तो ऑन, नाउन है तो फ्रॉम। ही टुक रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी से उसने अपना रिवेंज लिया। नाउन होगा तो फ्रॉम, एवेंज मतलब अगर नाउन होगा ना, एवेंज वर्ब होता है, छोटी होता है, एवेंज एक वर्ब होती है, ठीक है। इस तरीके से बस इतना याद करो। अगर ये है ना रिवेंज जो है वर्ब का काम कर रही है रिवेंज, तो वहाँ पे जो है ऑन लेगा। अगर रिवेंज फ्रॉम का आई मीन नाउन का काम कर रही है तो यहाँ पे फ्रॉम लेगा। मेरे ना गले में वो हो रहा है टाउंसेस, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हुई मेरे को बोलने में। तो प्लीज़ अगर मैं कुछ अटपटे वर्ड बोल रही हूँ तो इसलिए मेरे को प्लीज़ माफ़ कर देना बहुत ज़्यादा। और एक ये इसको इतना भोग जा रहा है ये गले में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है हमारा, आई कांट डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट्स। डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ आता है, लेकिन डिराइव के साथ हमेशा आता है फ्रॉम, ठीक है। देखो यार, डिराइव के साथ हमेशा आता है फ्रॉम, डिप्राइव के साथ आता है ऑफ, और दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि किसी को वंचित करना, यानी कि उसको उनके अधिकार ना देना, उनको अलग कर देना उनसे, तो उसी को बोलते हैं हम वंचित कर देना। तो वंचित करने का मीनिंग दो होता है, डिप्राइव और डिराइव। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो डिप्राइव है उसके साथ आता है ऑफ, और जो डिराइव है उसके साथ आता है हमारा फ्रॉम, ठीक है। लैक ऑफ आता है एक प्रैपो, ब्राफ्ट ऑफ भी होता है वंचित कर दिया। डिवॉइड के साथ हमेशा ऑफ आता है, डिवॉइड ऑफ, डिप्राइव ऑफ, लेकिन डिराइव्ड फ्रॉम आता है, और ब्राफ्ट ऑफ, लैक ऑफ। ही वॉज कंपेंसेटेड था फॉर द लॉस ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। कंपेंसेट का मतलब भरपाई करना, तो जो है यहाँ पे कंपेंसेट के साथ क्या आएगा, फोर आएगा, मतलब भरपाई करने के लिए वो था वो, ठीक है। तो यहाँ पे फोर आएगा। पे फोर भी होता है सेम, इसी का मीनिंग होता है भरपाई करना। कॉन्ट्राइट का मीनिंग भी होता है पछतावा कर रहा है, फोर कर रहा है, ठीक है। ही वॉज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, ठीक है, भरपाई कर रहा था वो, इस तरीके से। तो कंपेंसेट फोर आता है, पे फोर होता है, कॉन्ट्राइट फोर होता है। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विथ अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। तो डील के साथ हमेशा क्या आता है, विद आता है। डील विथ अ पर्सन, पर्सन के साथ अगर डील कर रहे तो विद आएगा। किसी थिंग के साथ डील कर रहे तो वहाँ पे क्या आएगा, डील विथ अ थिंग। डील विथ पर्सन और थिंग के साथ दोनों में यहाँ पे विथ ही आता है।
लेकिन अगर हम बिजनेस में डील कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा डील इन बिजनेस, ठीक है। डील आउट का नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर मतलब अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना फेयरली तरीके से। तो डील आउट मतलब फेयरली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डील इन मतलब बिजनेस में डील कर रहे हैं। अजीत वॉज अनॉयड विथ हिज वाइफ, अब यहाँ पे वाइफ से परेशान है ना वो, तो यहाँ पे इसलिए विथ लगाया है। अगर किसी चीज़ से परेशान होता तो वहाँ पे लगाते एट। अनॉय एट समथिंग, अनॉय विथ पर्सन। डोंट क्वेरल विथ योर नेबर्स, क्वेरल खत विथ आता है, ठीक है, अगर पर्सन से हो तो, ठीक है। तो पर्सन कौन है हमारे, नेबर्स हो गए यहाँ पे, तो क्वेरल विथ पर्सन और क्वेरल ओवर थिंग्स, थिंग के साथ अगर क्वेरल हो रहा है तो यहाँ पे ओवर आएगा। योर स्टेटमेंट इज रैप्लीट विथ कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। तो रैप्लीट का क्या होता है, भरना, यानी कि फिल रहना, फिल विथ, है ना। तो रैप्लीट का मीनिंग होता है फिल, तो रैप्लीट का क्या आएगा, विथ आएगा, क्योंकि फिल अपने साथ विथ लेती है, इसलिए जितने भी फिल के सिनोनिम्स होंगे वो भी विथ लेंगे। तो रैप्लीट विथ, फिल विथ। और ये क्या है हमारा, डैप्लीट का मतलब कम होना, ये लेसन इसका एक रैप्लीट का ही है, वो है एंटोनिम, ठीक है। ही इज़ एंटाइटल यानी कि योग्य, एंटाइटल के साथ हमेशा आता है टू, ही इज़ एंटाइटल टू वोट, वह वोट डालने योग्य है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा ही इज़ प्रोवाइडेड विथ ऑल दी फैसिलिटीज़। प्रोवाइडेड विथ ऑल दी फैसिलिटीज़ तो पता ही होगा, प्रोवाइड कराना किसी को तो विथ आएगा। पार्ट फ्रॉम होता है पर्सन, है ना, किसी पर्सन से अलग हो रहा है तो पार्ट फ्रॉम आएगा, लेकिन पार्ट विथ का मतलब होता है थिंग, किसी एनिमल से अलग हो रहे हैं, किसी वस्तु से अलग हो रहे हैं तो वहाँ पे हम पार्ट विथ लगाते हैं। पार्ट विथ थिंग, पार्ट विथ एनिमल और पार्ट फ्रॉम पर्सन। ही वॉज चार्ज विथ मर्डर एंड ब्रॉट टू ट्रेल, ठीक है, जेल है या पता नहीं क्या है ये, तुम छोड़ो, सिर्फ सेंस समझो ना। ही वॉज चार्ज विथ मर्डर एंड ब्रॉट टू, जहाँ भी है, ठीक है। तो चार्ज के साथ हमेशा विथ आता है, ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग जाएगा गिल्टी है, इस तरीके से। तो अक्यूज़, लेकिन अक्यूज़ के साथ होता है हमेशा टू प्रेपो, और चार्ज आती है विथ, चार्ज के साथ आती है प्रेपो विथ, अक्यूज़ के साथ आती है टू, गिल्टी के साथ हमेशा आती है ऑफ, और चार्ज के साथ आती है विथ। तो करप्शन इज़ ए स्टैंडिंग हिंड्रेंस है टू द नेशंस डेवलपमेंट, अभी पढ़ के आए हैं। हिंड्रेंस जो है, हाँ, हिंडर अगर वर्ब का काम कर रही है तो हम यहाँ पे फ्रॉम लेंगे, अगर हिंड्रेंस नाउन का काम कर रही है तो टू लेंगे। रेस्ट्रिक्शन भी टू लेता है और ऑब्स्ट्रक्शन भी हमारा टू लेता है, और इम्पेडिमेंट ये भी हमारा टू लेता है। इम्पेडिमेंट टू यानी कि बाधा, है ना, जितनी बाधा के मीनिंग होंगे ना, सिनोनिम्स होंगे, वो भी अपने साथ टू लेंगे, क्योंकि भाई ये टू ले रहा है, देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी बाधा डालना होता है, टू ले रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन भी टू ले रहा है, इम्पेडिमेंट भी टू ले रहा है, और हिंडर अगर वर्ब का काम कर रही तो फ्रॉम लेगी, वरना हिंड्रेंस अगर नाउन का काम कर रही तो वो टू लेगी, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू ए कंट्रोवर्सी, तुम मुझे ड्रैग करना चाह रहे हो कंट्रोवर्सी में, तो यहाँ पे इनटू आएगा। आई कॉम्प्लीमेंट हिम ऑन हिज सक्सेस, कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा ऑन आता है, अगर कॉन्ग्रेचुलेट के सेंस में हो तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ भी हमेशा ऑन आता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ऑन आता है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट पूरक के वाला मीनिंग हो, कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, इसमें आई आ रहा है, जो आई वाला होगा उसका तो ऑन आएगा, लेकिन जो ई वाला होगा ना COMPLE, यहाँ पे बस ई आ जाएगा, उसका मीनिंग होता है हमारा पूरक, यानी कि वो पूरा है, तो वो लेती है हमें यहाँ पे अपने साथ टू प्रेपो, ठीक है, इस तरीके से। ही वॉज हार्ट ब्रोकन एट मैरिज इंडिफरेंस टू हिम, है ना, किसी चीज़ पर गुस्सा होने को बोलते हैं हम, ये हार्ट ब्रोक हुआ ना उसका, तो वहाँ पे एट आएगा। ही वॉज हार्ट ब्रोकन था एट मैरिज के इंटरफ्रेंस पे टू हिम, ठीक है। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश में, हमेशा ट्रांसलेट के साथ हमेशा इनटू आता है। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, लेकिन अगर फ्रॉम आ गया तो वहाँ पे टू आएगा। अगर ट्रांसलेट अकेला आया तो इनटू आएगा, फ्रॉम नहीं है तो वहाँ पर, लेकिन फ्रॉम आ गया ना तो टू लेगा अपने साथ, इतना याद रखना बस। दिस इज़ नॉट एडिकेट फॉर द नीड्स, एडिकेट मतलब पर्याप्त हो ना, तो एडिकेट के साथ हमेशा पर्याप्त आती है फोर, जैसे सफिशिएंट फोर लेती है ना अपने साथ, तो एडिकेट हमेशा अपने साथ लेती है फोर, एडिकेट फोर, सफिशिएंट फोर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैलेंज्ड हिम टू अ गेम, है ना, आई चैलेंज हिम टू अ गेम, तो चैलेंज के अगर वर्ब का काम कर रही है तो टू लेगी, है ना, आई चैलेंज हिम टू अ गेम। दिस इज़ ए चैलेंज है फॉर हिम, यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, चैलेंज वर्ब है ना यहाँ पे तो टू लेगा, लेकिन नाउन है तो यहाँ फोर आएगा, है। दिस इज़ ए चैलेंज फॉर हिम, लेकिन आई चैलेंज हिम टू गेम। नेक्स्ट है हमारा आई सो माई फ्रेंड लीनिंग अगेंस्ट, है ना, तो यहाँ पे लीनिंग अगेंस्ट क्या होता है, यानी कि सट कर खड़े होना, है ना। तो देखो ये रहा लीनिंग अगेंस्ट मतलब रुझान या फिर टेका हुआ। लीनिंग हमेशा लीनिंग के साथ आएगा अगेंस्ट, LEANING मतलब सट कर खड़े हो रहे हैं, सीढ़ी सट के खड़े हो गए या फिर दीवार से, इस तरीके से, तो लीनिंग के साथ क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा,
टिका हुआ या फिर एक साथ मतलब उसके सहारे खड़े होना। पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, है ना। अब हम अगेंस्ट लगाएंगे क्योंकि सीढ़ी को दीवार के सटा के खड़ा कर दो, तो यहाँ पे हमने अगेंस्ट लगाया इसीलिए। ही इज़ इन दी हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स वर्क। फाइंड फॉल्ट होता है मतलब गलतियाँ निकालना, ठीक है। देखो फाइंड फॉल्ट विथ गलतियाँ, खामियाँ निकालने को बोलते हैं हम, क्या फ्रेज है पूरा पूरा है, फाइंड फॉल्ट विथ, ठीक है। ही वांटेड एडवाइस ऑन हाउ दे कुड प्रोक्योर obtain यानी कि फंड्स फॉर देयर बिजनेस। ही वांटेड एडवाइस ऑन, वो एडवाइस लेना चाहते हैं। देखो एडवाइस ऑन का मतलब होता है सजेशन लेना किसी से, तो जिससे एडवाइस के साथ ऑन आता है, ठीक है प्रेपो, ऐसे ही सजेशन के साथ आता है ऑन, यानी कि व्यूज़, किसी के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं वो। जैसे कि ही वांटेड एडवाइस ऑन हाउ दे कुड प्रोक्योर, कैसे वो ऑब्टेन कर सकते हैं फंड्स फॉर देयर, अपने नए बिजनेस के लिए ये एडवाइस लेना चाहते हैं, तो एडवाइस के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। सजेशन के साथ भी तो ऑन आता है, व्यू के साथ भी हमेशा ऑन आता है, ठीक है। देयर इज़ ऑलरेडी अपोजिशन है टू दी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, ठीक है। तो अपोजिट के साथ हमेशा टू प्रेपो आती है। नेक्स्ट है कम्पीट है, कम्पीट विथ अ पर्सन। अगर पर्सन से हम कम्पीट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे हम लेंगे विथ, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के से कंपटीशन कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर आता है, कंपेयर या फिर कम्पीट फॉर, ठीक है। लेकिन पर्सन से विथ आता है, कंपेयर विथ या फिर कम्पीट विथ पर्सन, कंपेयर या फिर कम्पीट फॉर अदर थिंग। द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सीरियसली सेट अबाउट। अब देखो सेट वाली प्रेपो याद करनी सारी। अब ये सेट अबाउट का मीनिंग क्या जा रहा है यहाँ, द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सीरियसली सेट अबाउट, यानी कि देखो क्या कह रहा है। सेट ऑन का मीनिंग होता है या फिर अपॉन का मीनिंग होता है अटैक करना, किसी पे हमला करने को बोलते हैं सेट ऑन करना, सेट अपॉन। तो यहाँ पे हमने का सेंस तो जान नहीं रहा, तो मैं तो अपॉन लगाऊंगी नहीं। यहाँ पे सेट ऑफ होता है, इसका मीनिंग बिगिन करना, स्टार्ट कर देना, या फिर सेट अबाउट वर्क को स्टार्ट कर देना, किसी काम को स्टार्ट करने को बोलते हैं सेट अबाउट। तो कह रहा है द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट पे हैज़ बिन सीरियसली सेट अबाउट, स्टार्ट हो चुका है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट आएगा। ये भी हो सकता था, सेट ऑफ भी हो सकता था, सेट अबाउट भी हो सकता था, लेकिन काम को स्टार्ट करने को बोलते हैं स्पेशली बिगिन, ठीक है, मतलब स्टार्ट होना। तो यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ ना, देखो वर्क देखा है यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, देखो ये रहा वर्क, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, अबाउट लगाया। ऑफ का मीनिंग सेट ऑफ हो गया, सेट अबाउट मतलब स्टार्ट होना, सेट ऑन अपॉन मतलब अटैक कर देना। गांधी जी वॉज डियरर थे टू ऑल, मतलब प्रिय थे, तो प्रिय के सेंस में हमेशा टू आता है, ठीक है। अफेक्शन अभी पढ़ के तो आए थे, अफेक्शनेट टू, डियर टू, इस तरीके से। लेकिन एक डियर होता है महंगा, वो प्रिय भी होता है और महंगा भी होता है, दो मीनिंग होता है। लेकिन प्रिय के सेंस में तो टू प्रेप बोलेगा। ए गर्ल गोन थ्रू दी डोर, दरवाजे के थ्रू गई ना, डोर मतलब एक लड़की दरवाजे के थ्रू गई, तो थ्रू आएगा यहाँ पे। तो ही जीनियस बॉर्डर्स ऑन, जो भी है बॉर्डर्स ऑन का भी होता है पागल की कगार पर है ना। ही जीनियस बॉर्डर्स ऑन लूनेसी, पता नहीं क्या है ये, मतलब पागल होने की कगार पर है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, बॉर्डर ऑन का मीनिंग होता है पागल होने की कगार पर है। माई मदर इज़ एफ्लिक्टेड विथ पेन इन दी जॉइंट्स। इन्फ्लिक्ट ऑन मतलब थोपा गया है या फिर, हाँ, तो इन्फ्लिक्ट साथ अगर ऑन आ गया या फिर अपॉन आ गया, दोनों का मीनिंग होता है क्योंकि मेरे जो मदर है ना उन पे जो उनको जो है जॉइंट्स में पेन उनके थोपा जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हुआ जा रहा है। तो माई मदर इज़ एफ्लिक्टेड विथ मतलब थोपना, ठीक है। माई मदर इज़ एफ्लिक्टेड विथ भी हो सकता था यहाँ पे पेन इन दी जॉइंट्स, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। माई मदर इज़ एफ्लिक्टेड विथ पेन इन दी जॉइंट्स, यहाँ पे उनको जॉइंट में पेन हो रहा है तो विथ आएगा। लेकिन अगर इन्फ्लिक्ट के साथ ऑन आ गया, इसका मतलब थोपना, तो पेन तो थोपा नहीं जाएगा ना, इसीलिए वो मैंने गलत बोल दिया था। तो एफ्लिक्ट के साथ यहाँ पे आएगा, यानी कि एफ्लिक्ट का मतलब यातना, मतलब दुख दर्द झेल रही है वो जॉइंट में पेन होने के कारण, तो यहाँ पे क्या आएगा, विथ आएगा। लेकिन इन्फ्लिक्ट के साथ हमेशा ऑन आता है, जिसका मीनिंग होता है थोपना, ठीक है। अगर ऑन आ गया तो थोपना है उसका मीनिंग, अगर यातना सह रही है तो विथ ही आएगा वहाँ पे। विथ योर हेल्प्स, तुम्हारी हेल्प से, आई कुड टाइड माई ओवर डिफ़िकल्टीज़। टाइड ओवर मतलब बाहर निकल सकता हूँ मैं, तुम्हारी हेल्प से ना मैं बाहर निकल सकता हूँ डिफ़िकल्टी से, तो यहाँ टाइड ओवर आएगा। प्लीज़ गिव अवे दीज गिफ्ट्स, गिव अवे मतलब बांट दो ना, और गिव इन मतलब सरेंडर। अगर गिव के साथ इन आ गया तो सरेंडर है, गिव के साथ अवे आ गया तो बांट देना है। तो बस ठीक है, मेरे से ना आज बोलने जा रहा, तो क्लास आज की इतनी रखती हूँ, मैं कर लूँगी बाकी क्लास, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।